हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा पहला है डिविजिबिलिटी बाय टू। अगर कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा टू से, उसके लिए क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ एनी ऑफ। अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो संख्या जो है हमारी डिवाइड होगी टू से। जैसे एक एग्जांपल है हमारा 582354। ये हमारा क्या है, ये जो संख्या है हमारी डिविजिबल बाय डिवाइड हो जाएगी टू से। अगर उस अगर अगर इसका यूनिट प्लेस अगर ऑड नंबर हो, जैसे अगर इसका यूनिट प्लेस जैसे इसमें 4 है, उसकी जगह अगर 3 होगा तो वो क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय टू होगा। इसी तरह अगर हम दूसरा देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय थ्री। कोई संख्या कैसे डिविजिबल होगा थ्री से। अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री ओनली व्हेन द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री। अगर उसका सम जो होगा वो डिवाइड होगा थ्री से, तो वो हमारा क्या होगा, थ्री से डिविजिबल होगा वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक संख्या है 695421। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अगर हम इनको ऐड करेंगे, जैसे 6 + 9 कितना होता है हमारा 15, 15 + 5 20, 20 + 4 24 और 3 27। 27 क्या होता है, 23 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, 695421 जो हमारा डिविजिबल है थ्री से। इसी तरह अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है 983। 983 9 + 8 कितना होगा, 17 और 3 20। 20 जो होता है वो क्या होता है, थ्री के टेबल में नहीं आता। तो मतलब 983 हमारा क्या है, नॉट डिविजिबल बाय थ्री हो जाएगा। उसी तरह अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी बाय 10। कौन सा संख्या 10 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 10 से डिविजिबल होगा, उसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर उसका यूनिट प्लेस अगर 0 होगा तो वो हमारी संख्या जो है 10 से डिविजिबल होगा। जैसे हमारा 20, 30, 580, 900। अगर उसका यूनिट प्लेस अगर 0 है, अगर 685 है तो यूनिट प्लेस उसमें अगर 5 है तो वो हमारे डिविजिबल नहीं होगा 10 से। जैसे हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डिविजिबल बाय 10 से। उसी तरफ हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11। कौन सा ऐसा संख्या है जो 11 से डिविजिबल हो सकता है। इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट डिजिट एट इवन प्लेसेस इज इधर 0 और अ नंबर डिविजिबल बाय 11। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका, जैसे हम एक एग्जांपल देख, जैसे हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल, कंसीडर अ नंबर जैसे 29435417। अगर उसका ऑड डिजिट प्लेस देखेंगे, ऑड हमारा क्या होता है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 6, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो इसमें हमारे ऑड प्लेस डिजिट क्या हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, 7 हमारा ऑड हो जाएगा, 4 हमारा ऑड हो जाएगा, 3 हमारा ऑड हो जाएगा और 9 हमारा ऑड हो जाएगा। इसको हम एक तरफ लिख लेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इट डिजिट एट ऑड प्लेसेस। जितने ऑड प्लेसेस के डिजिट है उसको एक तरफ ले लिया, और जो सम ऑफ इट डिजिट एट इवन प्लेसेस, जो इवन प्लेसेस की डिजिट है उसको एक तरफ ले लिया। जैसे हमारा 1, 5, 4 और 2 हमारा क्या है, ये इवन प्लेसेस के डिजिट है। इसमें ये नहीं देखना कि ये ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है। उसमें हमें ये देखना कि कौन से प्लेस पे इवन है, कौन से प्लेस पे ऑड है। इसके बाद इन दोनों को सम करना है। जैसे 7 + 4 कितना होगा 11, 11 3 14 और 14 और 9 23। उसी तरह माइनस करेंगे, एक में 5 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। 23 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सम 11। तो ये क्या हो गया हमारा, डिविजिबल बाय 11। अगर वो संख्या अगर 11 जैसे और क्या आता है 11 के टेबल में, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो वो हमारे क्या होंगे, वो संख्या जितने भी हैं वो डिविजिबल हो जाएंगे 11 से। अब उसी तरह अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी बाय 8।
A number is divisible by 8 if the number formed by 100 tens or ones digit of a given number is divisible by 8। हम इसमें अगर डिविजिबिलिटी बाय 8 अगर कोई संख्या है, मान लो हमें कोई संख्या दे दिया नंबर, और हमें वो पता लगाना है कि वो संख्या जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए हम सबसे पहले 100 प्लेस देखेंगे, उसका टेंस प्लेस देखेंगे और वंस प्लेस, तीनों संख्याओं का देखेंगे कि वो संख्या जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, 1678932 ये जैसे, तो इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है, 352 हमारा क्या है, 3 हमारा 100 प्लेस पे, 5 हमारा टेंस और 2 हमारा वंस प्लेस पे। तो ये हम देखेंगे 352 क्या है, डिविजिबल है 8 से, तो इसके लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे 352 को, और डिवाइड हो गया, अगर रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो क्या हो गया, हमारा डिविजिबल हो गया 8 से। अब उसी तरह अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमारे कुछ गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे जाते हैं। अधिक बार इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, और उस समय हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता कि हम इतने बड़े बड़े संख्याओं को डिवाइड करके देखें। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर है हमारे पास 517 फिर स्पेस फिर 324 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ ए प्लेस। वो पूछ रहा है कि इसका जो है, इसकी जगह क्या आएगा कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए 3 से। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम इन सबको ऐड करते हैं। जैसे 5 + 1 6, 6 + 7, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 3 16, 17, 18, 18 और +4 22। 22 जो होता है क्या 3 के टेबल में नहीं आता है, तो क्या आता है 24 आता है। तो कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ट्वेंटी वन जो होता है वो डिवाइड होता है, लेकिन 22 क्या है 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। फिर क्या होता है 24 डिविजिबल होता है 3 से। अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, वही संख्या रहेगी 22। 22 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 23। फिर सी ऑप्शन हमारा क्या है, जैसे अगर 2 ऐड करते हैं तो क्या होगा 24, जो कि क्या है डिविजिबल हो जाएगा। अगर 22 में अगर +2 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 24। 24 हमारा क्या होता है 3 के टेबल में आता है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए नंबर, हमारा नंबर क्या है 481 फिर ब्लैंक फिर 673 इज अ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ विल बी 481 और 673। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कि हमने नहीं किया, इसके लिए सब वो होता है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो मतलब इन सबको ऐड करें, 481 और 673 को अगर ऐड करते हैं तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो कि 9 से डिविजिबल हो। जैसे हम 481 और 673, 4 + 8 + 1 + 6 + 7 + 3 देखते हैं कितना होता है। जैसे हमने ले लिया 4 + 8 कितना होता है 12 + 1 13, 13 + 6 19, 19 और 7 कितना होता है 26, और 26 और 3 29 होता है। 29 क्या 9 के टेबल से डिविजिबल होगा, नहीं, क्योंकि 9 3 जा क्या आता है 27, 29 तो आता ही नहीं। और 9 4 जा हमारा क्या आता है 36 आता है, 36। तो 36 में हमारा कितने कम है, 36 में हमारा क्या कम है 7 कम है। अगर हम 29 में अगर 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 29 में अगर 7 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 36, जो कि क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी। उस तरह अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर, जैसे एक नंबर है 97215 फिर ब्लैंक फिर 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 है। हम 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर चुके हैं। क्या होता है
जितने ऑड डिजिट के नंबर हैं उसको एक तरफ और जितने इवन डिजिट के नंबर हैं उसको एक तरफ ले जाके उनको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर उनके बीच का जो सम होगा अगर वो 11 से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, हमारी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे अब हम इसको करते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमने x ले लिया। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 6 + 5 कितना होता है, 11 में 2 ऐड 13 और 9 कितने होते हैं, 13 और 9 हमारे कितने होते हैं, 22 होते हैं। -7 + 1 8 + x, 22 में से 8 माइनस होगा, क्या आएगा हमारा आंसर, 14। अगर 14 में से x माइनस होगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा, 14 में से अगर 3 गया कितना आएगा, 11 आएगा। 14 अगर x हमारा 3 होगा तो हमारा क्या आएगा, 11 क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि अगर 14 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 आएगा, और 14 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है, ए हो गया। इसी तरह अब हम 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए नंबर, जैसे एक नंबर है 91876 और क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, x और 2 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। क्या ये डिविजिबल बाय 8 है? इसके लिए जैसे हमारा 6, इसको हम पहले हम 1 मान लेते हैं इसको। 612 क्या 8 से डिविजिबल है? क्योंकि 8 का डिविजिबल क्या था, 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस। तीनों संख्याओं को 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर होगा तो वो डिविजिबल बाय 8 है, नहीं तो नहीं होगा। तो 612 क्या हमारा 8 से डिवाइड, जो कि क्या हमारा 1 जो है डिविजिबल नहीं है। 2 देखते हैं, 2 करके देखेंगे, 6 2 2, ये भी नहीं होगा। इसी तरह हम सी देखते हैं, अगर हम 3 कर देंगे, 632, ये शायद डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 32 क्या होता है, 8 की टेबल में आता है। 8 के टेबल में कितने पे 72 होता है, 8 9 पे आता है 7, जो कि हमारा क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी है हमारा आंसर। अब उसी तरह अब जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा 5वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 45। अगर हम देखेंगे कि 45 से कम्प्लीटली डिविजिबल कौन सा है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 45 को पहले हम ए से डिवाइड करके देखेंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। इसमें हमारे पास एग्ज़ाम, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि हम एक एक करके देखें। इसका सबसे पहले हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हमारा क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 45, तो हम देखेंगे 45 किसकी टेबल में आता है। 45 जो होता है, 5 9 जा हमारा क्या होता है, 45, 5 9 जा 45 होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 5 से डिविजिबल कौन सा है। 5 से संख्या डिविजिबल कब होती है, अगर वो 0 हो या 5 हो, तो वो हमारी संख्या क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती है 5 से। तो इसमें हमारी ए है, बी है, सी है, डी तो हमारा नहीं है, तो हम डी पहले ही काट देते हैं इसको। अब 9 का देखते हैं, 9 में हमारा क्या था, 9 का था, अगर इनको ऐड करें तो वो 9 के टेबल में वो आना चाहिए। अब उसके लिए जैसे हम पहला करते हैं, ए करेंगे तो क्या आएगा, 8 + 1 9, 9 1 10 15 और 6 21, 21 जो होता है 9 के टेबल में नहीं आता। बी देखते हैं, मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत हो गया। अब बी देखते हैं, 3 + 3 6 7 8, 8 + 4 क्या होगा, 12, 12 + 5 17, 17 भी हमारा क्या होता है, नहीं आता, तो ये भी कट गया। अब ये देखते हैं, इसमें हमारा 0 है, मतलब 5 से तो डिविजिबल होगा ही। अब देखते हैं 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 + 8 18, 18 क्या है हमारा, 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 0 आ रहा है और 5 होता है,
तो हमारा 5 से डिविजिबल और 9 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हमारा क्या आएगा आंसर? सी जो है वो हमारा आंसर होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आगे भी आपको इसी तरह मैथ के, जो कि एसएससी एग्ज़ामों में और भी बहुत से एग्ज़ामों में अधिक बार पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा। धन्यवाद।